दोस्तों, मैंने और मेरी टीम ने पहले ही आपको बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हालात ठीक नहीं है। दरअसल चुनावों की ठीक बाद से ही जो उनके अपने सहयोगी हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे गुट के सांसद हो, एकनाथ शिंदे नहीं, उनके पार्टी के सांसद हों या उनकी पार्टी के विधायक हों, वो खुद असंतोष में है, यानी कि नाराज चल रहे हैं कि भाई हालात ठीक नहीं है। बीजेपी के साथ का मतलब ऐसा महसूस हो रहा है जैसे चुनाव हार ही गए। इसीलिए वो लगातार उद्धव ठाकरे के संपर्क में। ये खबर मैंने आपको बताई थी। खबर ये भी बताई थी कि किसी और ने नहीं बल्कि अजित पवार ने आगे आकर ऐलान कर दिया था कि हमें राज्य मंत्री पद नहीं चाहिए, हमें कैबिनेट मंत्री पद चाहिए, और नहीं मिलता तो हमें आपका कोई समर्थन, आपका समर्थन करेंगे लेकिन कोई मंत्री पद नहीं चाहिए हमें। यानी वो कैबिनेट से बाहर है, बाहर से समर्थन रहकर दे रहे हैं, सरकार में शामिल नहीं हुए अजित पवार। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तब आ गई है जब लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाराष्ट्र के अंदर फंसी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इसी बीच अजित पवार ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि वो एनसीपी के साथ जाने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी एक बार फिर से शरद पवार अजित पवार के साथ खड़े नजर आएंगे। और ये ऐसे ही खबर नहीं है, क्योंकि ये अजित पवार का खुद का बयान है कि वो जाने के लिए तैयार बैठे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। उद्धव ठाकरे और शरद पवार, दरअसल इन दोनों के लिए बहुत सहानुभूति की लहर थी। याद करिए, लोकसभा चुनाव से पहले एक मैंने सर्वे भी आपको दिखाया था जिसमें बताया गया था बिहार के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी की हालत ठीक नहीं है। माना गया कि बिहार में जितनी सीटें बीजेपी ने जीती, वो खुद बीजेपी के नेताओं ने भी कहा कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से उनका कोलिजन नहीं होता, यानी गठबंधन नहीं होता, तो 12 सीटें नहीं जीत पाती बीजेपी। ये उनके खुद के ही सांसदों का कहना है, उनकी खुद की पार्टी का लोगों कहना है। महाराष्ट्र में बेड़ा गर्क हुआ, हर कोई जानता है। एकनाथ शिंदे की पार्टी को 7 सीटें आई, अच्छी बात है, लेकिन अजित पवार की पार्टी एनसीपी 1 सीट पर सिमट कर रह गई। दरअसल खबर यह थी कि उस सर्वे में भी था कि लोग नाराज इस बात से थे कि अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराया क्यों। और जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, पहले तो विश्वास नहीं कर रहे थे, ना बीजेपी वाले कर रहे थे और ना ही शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले, और ना ही भरोसा कर रहे थे अजित पवार। लेकिन 4 जून को नतीजे आने के बाद अजित पवार समझ गए हैं और एकनाथ शिंदे के गुट के नेता भी समझ गए कि बीजेपी के साथ रहना अब बहुत घाटे का सौदा है, विदाई की आस से चली जाएगी। अब अजित पवार ने जो कुछ कहा है पहले मैं दिखा रहा हूं। एबीपी न्यूज ने इस खबर को छापा और लिखा, मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिला होता तो। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बड़ा बयान आया है। क्या बयान है? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जीवनी, योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के मौके पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि सभी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। इस बात का बड़ा दुख उनके मन में है कि ये हालात कैसे पैदा हो गए, क्यों पीछे रह गए, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। दरअसल जनता इस बात को लेकर नाराज थी कि जिस चाचा ने अपने दम पर पार्टी खड़ी की, कांग्रेस से अलग हटा की तो बनाई थी एनसीपी, बड़ी मजबूती के साथ खड़ी की। ऐसा नहीं कि एनसीपी कोई ऐसी उल्टी सीधी बहुत छोटी मोटी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी तक रह चुकी है। तो एनसीपी को शरद पवार ने खड़ा किया, अजित पवार ने खड़ा नहीं किया। लेकिन अजित पवार की महत्वाकांक्षाएं बहुत थी। लोगों के बीच संदेश गया कि अजित पवार ने सिर्फ अपने निजी फायदे के लिए 2 चीजों के लिए, एक तो उप मुख्यमंत्री पद और दूसरा अपनी पार्टी, अपने लोग, मतलब अजित पवार के खिलाफ, अजित पवार की पत्नी के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं उनको बंद कराने के लिए उन्होंने बीजेपी के सामने शरणागत हो गए, यानी मोदी शाह के सामने माथा टेक दिया। ये लेकिन बात को लेकर नाराजगी थी कि केवल अजित पवार की वजह से देखिए हालात खराब। यही एकनाथ शिंदे के साथ भी है कि अगर ये लोग बगावत नहीं करते तो जनादेश का सम्मान होता। अब अजित पवार परेशान इस बात के लिए हैं कि उनकी अपनी पार्टी, जिन्हें उन्हें लगा था कि भाई मैंने अपने चाचा से पार्टी छीन ली बीजेपी के सहयोग से, असली वाली पार्टी एनसीपी मुझे मिल गई, मैं कितना खुशकिस्मत हूं। अब एनसीपी को भर भर कर झोलियां वोट मिलेंगे, हमारे कई सांसद चुने जाएंगे। हो गया उल्टा। अब उनकी अपनी पार्टी के विधायक लगातार छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आपको दिखाया भी था कि पुणे में तो कार्यक्रम हुआ, तो बाकायदा 1 दर्जन से ज्यादा जो एनसीपी के नेता थे अजित पवार वाले, वो शरद पवार के साथ आ गए, उनकी सदस्यता भी आ गई उनके पास। अब एबीपी न्यूज ने जो खबर छापी है पढ़िए पहले। इसमें एबीपी न्यूज ने लिखा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बुधवार को कहा कि अगर बीजेपी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती, किसने? बीजेपी और शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ ले आते। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जीवनी, योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के मौके पर बोलते हुए अजित पवार ने मजाकिया लहजे में कहा कि राजनीति में वो मुख्यमंत्री शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दोनों से सीनियर हैं। इस दौरान एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौके पर मौजूद थे। यानी उनके मन में ये नाराजगी है कि एक तो मैं कहीं का रहा नहीं, कहते हैं ना घर का ना घाट का वाला स्थिति, वो कहावत है, तो वही स्थिति अजित पवार के साथ हो गई है। क्योंकि बीजेपी के अंदर ही लगातार एक नेता बयान दे रहा है कि अजित पवार की अब कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि अजित पवार के गुट के नेता धीरे धीरे शरद पवार के पास जा रहे हैं। एक सांसद वाली पार्टी कोई फर्क पड़ना ही जाएगा। 291 में से अगर एक सांसद भी अजित पवार अभी हटा ले तो 290 अब भी सेफ रहेगी मोदी सरकार। तो लगातार इनके खिलाफ आवाज उठ रही है कि अजित पवार को एनडीए से बाहर कर दीजिए। अब इनके मन में यह है कि ना मुझे मुख्यमंत्री बनाया, उप मुख्यमंत्री बनाया मुझे एक, तो उसके बाद भी मेरे खिलाफ इस तरह की बयानबाजी की जाती है। अब आगे एक और खबर दिखाने जा रहा हूं। खबर क्या है, आज तक ने इस खबर को छापा है कि सीएम पद का ऑफर मिला होता तो पूरी एनसीपी साथ लाता, बोले अजित पवार। अजित पवार ने कहा कि सभी आगे बढ़ गए और मैं पीछे रह गया। मैंने कुछ लोगों से मजाक में कहा था कि जब आपने यानी बीजेपी की तरफ स्पष्ट इशारा करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे से कहा था कि वे इतने विधायकों के साथ आए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो आपको मुझसे पूछना चाहिए था, मैं पूरी पार्टी के साथ, पूरी पार्टी को साथ ले आता। यानी अब आप खुद देखिए, अजित पवार ये भी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बता गए इस पूरे बयान में कि जब एकनाथ शिंदे बगावत कर रहे थे, तमाम विधायकों को तोड़ रहे थे, उन्हें लेकर खासतौर पर वहां ले गए जहां बीजेपी शासित राज्य यानी असम में बिठाया था जिससे टूट ना जाए। और उस समय भी बीजेपी के नेताओं से, खासकर देवेंद्र फडणवीस से भी पूछा गया कि अगर एकनाथ शिंदे आते हैं तो क्या आप उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उस समय सबने मना कर दिया था, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सरकार गिराने वाले लोगों में से नहीं है, हम दोबारा चुनाव चाहते हैं। बहुत सारी बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही, लेकिन उसके बाद सरकार बना ली। आज अजित पवार ने खुलासा भी कर दिया कि ये सारा खेल बीजेपी की तरफ से किया गया था। देखिए, कुल्हाड़ी मारने वाला खेल है, पहले से ही जनता नाराज चल रही है कि बनी बनाई सरकार गिराई, और अब बताया ये सब बीजेपी। अभी तक तो कहा जाता था कि हवा हवा में बातें थी, अब तो अजित पवार ने कहा कि आपने एकनाथ शिंदे से कहा कि इतने विधायक ले जाओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। यानी एकनाथ शिंदे ने जो बगावत की वो बीजेपी के इशारे पर की गई है, ये खुल गया। यानी पहले से ही जनता नाराज थी और अजित पवार ने उस पर मोहर भी लगा दी कि हाँ, बीजेपी ने ही शिवसेना को तोड़ा था। और दरअसल सेंटिमेंट शिवसेना के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ क्यों जुड़े हुए हैं आप याद करिएगा। इतनी जनता राज ठाकरे से नाराज नहीं थी, उसकी एक वजह है। दरअसल बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं और भतीजे हैं राज ठाकरे। लेकिन हर कोई जानता है जब तक बाला साहब ठाकरे जीवित रहे तब तक राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से ऊपर, मतलब राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय नजर आते थे राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के बाद राज ठाकरे का नाम लिया जाता था। लेकिन निधन के बाद जब पार्टी टूटी तो मन से बनाई, तो राज ठाकरे को लेकर उतना गुस्सा नहीं था लोगों के मन में, क्योंकि उनको मालूम था मेहनत की थी इन्होंने भी। शिवसेना में राज ठाकरे ने मेहनत की थी, लेकिन एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा योगदान नहीं था सिर्फ पार्टी तोड़ने के अलावा। यानी एक व्यक्ति जो सियासत की सीढ़ी चढ़ता है जिस पार्टी के थ्रू, और उसी पार्टी को तोड़ देता है सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए। इसलिए एकनाथ शिंदे को लेकर नाराजगी है, जबरदस्त नाराजगी है। और एकनाथ शिंदे ने जो किया उसका भुगतान आप देख ही रहे, पूरी बीजेपी भी भुगत रही है, बीजेपी ने करवाया। इसलिए ऐसा ही अब अजित पवार के साथ है। अजित पवार अब मतलब बहुत बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। उनको अब इस बात का डर लगने लगा है कि आगे जाकर होगा क्या, क्योंकि उनके अपने विधायक छूट रहे हैं। छगन भुजबल जाकर मिल रही है, अभी अजित पवार ने भी मुलाकात की थी। वैसे एकनाथ शिंदे फिर शरद पवार से मिलते हैं। राज ठाकरे ने पहले ही कह दिया मैं एनडीए का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैं अकेला चुनाव लड़ूंगा। ये तमाम चीजें बता रही हैं कि बीजेपी का उल्टी गिनती महाराष्ट्र के अंदर शुरू चल चुकी है और हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि अब वो छटपटा रहे हैं, सिर्फ छटपटा रहे हैं। नमस्कार।